बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको पिक्सल लैब के अंदर कुछ चेंजेस करना, कुछ शेप को डिफरेंट शक्ल देना और कुछ इमोजी स्टिकर वगैरह लगाना सिखाएंगे कि आपने किस तरह अपनी थंबनेल यूट्यूब के थंबनेल को किस तरह खूबसूरत बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ये आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और लोगों की पसंद के मुताबिक। और लोगों के दूसरों के भी आप थंबनेल देख कर भी अपने थंबनेल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस हवाले से मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हैं कि आपने पिक्सल लैब के अंदर उर्दू का फ़ॉन्ट और दूसरा एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करना है और आपने कीबोर्ड के अंदर उर्दू को किस तरह इनेबल करना है, वो वीडियो बना रखी है। और इसके अलावा एक वीडियो पिक्सल लैब के अंदर थंबनेल किस तरह बनाना है वो भी बना रखी है। इसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पिक्सल लैब के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ और आपको थोड़ा सा इसमें करके बताता हूँ कि आप अपनी खूब यूट्यूब के थंबनेल को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा। वो कह रहा है कि न्यू टेक्स्ट, नया टेक्स्ट लिखें। ठीक है, हमने इसको डिलीट करना है। इस यहाँ डिलीट के बटन पर प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब हमने सबसे पहले इसका साइज़ लेना है। यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ होता है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पर इमेज साइज़ लिखा है। यहाँ पर इमेज साइज़ पर जाना है। कस्टम के सामने एरो का निशान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 1 2 3 4 5 नंबर पर यूट्यूब थंबनेल लिखा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसका साइज़ बनकर आ जाएगा। तो आपने सिर्फ करना है ओके और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये देखें साइज़ आ गया है। अब आपने इसको, ये जो शेप बनी है, ये शक्ल आई है हमारी बन के, ये जो, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने से, इसको साइज़ देने से पहले आपने इसको चेंज कर लेना है। अगर नहीं करना तो फिर भी कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर कोई भी शेप ड्रा कर लेंगे और उसको शक्ल देंगे। देखें नीचे ए के सामने एक और आइकन है, उसके सामने ये जो ड्रा है, ड्रा सबसे पहले स्टिकर के आगे इंपोर्ट लिखा है। इंपोर्ट कोई चीज़ करके लानी है, ड्रा करनी है तो आगे शेप से, शेप पर क्लिक करेंगे तो शेप आ गई। ठीक है, इसको हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा और आपको बताते हैं कि इसको आप कितनी क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा रखना है ताकि हमें नज़र आए। इसको जो उन्हें स्ट्रोक देने हैं, यहाँ करने के बाद आपने उंगली की मदद से इसको ऊपर को खींचना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें रेडियस इसको करना है। ठीक है, रेडियस क्या होगा, ये साइड के कॉर्नर जो है गोल हो जाएंगे। ठीक है, ये गोल यहाँ से पकड़, रेडियस से जितना आप करना चाहें, जितना इसको गोल करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा अभी करता हूँ। और नीचे इसकी ओपोसिटी है। ठीक है, ओपोसिटी का पता नहीं चलेगा अभी। आपने पहले इसको कलर देना है। कलर में जैसे रेड देता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए। अभी ऊपर करते हैं इसकी ओपोसिटी। ओपोसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसकी ये ब्राइटनेस समझ लें, इसको कम या ज़्यादा यहाँ से पकड़ कर जो आपको अच्छा लगे, जैसा आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। और नीचे आते हैं, अभी कलर हो गया। और स्ट्रोक, अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं, यानी कि साइडों से एक स्ट्रोक, ये मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ। ये देखें यहाँ से पकड़े, ये देखें स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, साइडों पे स्ट्रोक आ गया है। स्ट्रोक की अभी नीचे ओपोसिटी है। स्ट्रोक की आप कितनी ओपोसिटी कम या ज़्यादा रखें, ये देखें यहाँ से कम कर दें, ज़्यादा कर दें, यहाँ से पकड़ के। अभी नीचे आ रहा है स्ट्रोक कलर, जो आपने बाहर स्ट्रोक लगाया इसका कलर क्या है। मैं इसमें येलो करता हूँ, पीला, और देखें ये बन गया। अभी इसमें और अभी आप कोई चीज़ तब्दीली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इसको अभी नीचे वाले को क्लिक कर देना है। नीचे जो हमारी शक्ल बनी हुई इस पर हम कोई भी, या ऊपर कर लें या इसके ऊपर कर लें, और यहाँ से हमने स्टिकर, ये फर्स्ट में देखें स्टिकर्स लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये हमारे स्टिकर। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप स्टिकर ले सकते हैं। ये एक स्टिकर मैं लेता हूँ और इसको पकड़ कर यहाँ रखता हूँ और यहाँ ऐसे कोने से पकड़ने, अब आप इसको बड़ा करना है तो कोने से पकड़कर इसको बड़ा करना है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, अभी इसका आपने इस पर काम करना है, कोई भी काम। इसको यहाँ से ओके कर देंगे और अभी आपने इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, ये सिलेक्टेड है अभी।
ठीक है। इसको आपने इधर ले जाना और यहाँ पे आ जाना कलर पे। कलर पे आके इसको इनेबल्ड कर देना। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने के बाद इसके ऊपर अब अगर आप इसको किधर भी रखना चाहते हैं, कोई भी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है टी या ए पर आगे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पेंसिल के ऊपर जो टी लिखा है यहाँ पर क्लिक करके भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ए पर क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे जहाँ टेक्स्ट प्लस निशान है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ इसके ऊपर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये एडिट पर क्लिक करता हूँ। तो ये जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, उर्दू में लिखता हूँ PAK ओके करता हूँ। अभी क्या करना है ये देखें, छोटा इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट आया है ये हमें पसंद नहीं है। इसको पहले मैं थोड़ा सा इसको पहले मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आप आ जाना है बोल्ड पे, ठीक है, बी पर प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा। अभी आपने चले जाना है इसके फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ माई फ़ॉन्ट में चले जाना। यहाँ से अगर आपने जमील नूरी नस्तली इंस्टॉल किया है, इसमें ऐड किया है, तो यहाँ उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखें हो गया। अभी हम थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि ये हमें दूर से नज़र आए। यहाँ से पकड़कर साइज़ बड़ा करें, उसके अंदर रख दें। अभी देखें इसको पकड़कर जिधर मर्जी ले जाए, नीचे वाले को पकड़कर जिधर मर्जी जहाँ आपका दिल चाहे इसको रखें, ऊपर इसको टेक्स्ट को ले जाएं। या इसके अलावा और अब हम और टेक्स्ट या इसको स्टिकर लेते हैं, इसको पहले ऊपर रख देते हैं इसके। अभी हमारा जो स्टिकर है वो किधर गया, ये वाला स्टिकर इसमें इमोजी भी है। यहाँ इसका भी हमने कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, ये कलर आ गया, रिलेटिव साइज से आगे इसको एमएल कर देंगे और इसका कलर कोई डिफरेंट रखते हैं। ये देखें पीला कलर, छोटा बड़ा जहाँ मर्जी इसको पकड़ के ले जाएं उंगली से। उंगली आपका माउस है, यहाँ सब काम उंगली की मदद से होता है, जैसे मर्जी आप करें। और जो बड़े मोबाइल हैं नोट पैड वाला, उनके साथ वो पेंसिल दी हुई ये वहाँ से भी आप कर सकते हैं उसको। और अभी हमने इसके ऊपर भी कोई टेक्स्ट लिखना है। या एक और बात, अभी देखें इसके दो फीचर और यहाँ कॉपी किया, सामने जो टू फ्रंट लिखा है, यह भी फ्रंट पे, ठीक, इसको बैक पे लेके जाना। इस जो हमारी पीछे शेप है यहाँ हम देखें ये देखें पाकिस्तान के ये ऊपर आ गया है। पाकिस्तान को मैं यहाँ रखता हूँ इधर, हम इसको ऊपर लेके आए, बाद में समझो ऐसे लेके आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ रख के ऊपर इसको, ये हमारी लेयर नीचे ही है, ठीक है, ये लेयर नीचे ही जा रही है हमारी। हमने इसको ऊपर कैसे लेके आना है, हमने पहले लिखाई लिख ली, अभी हमें याद आया कि हमने एक स्टिकर ले लेते हैं, इसको ऊपर पाकिस्तान उस ऊपर रख देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको या तो इसको फ्रंट कर दें, ठीक है, यहाँ से फ्रंट कर दें। फ्रंट तो इसके ऊपर है, ये आ गया जी फ्रंट पे, ये इसके ऊपर। अगर इसको नहीं करना, इसको पहले आपने सेलेक्ट किया, इसको बैक कर दें, यहाँ से टू बैक, अब ये बैक पे चला गया। अभी इसको ऊपर लेके आते हैं। अभी हम चाहते हैं कि ये जो है ना हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए, तो इसको जो शेप सेलेक्ट, जो भी चीज़ सेलेक्ट कर की आपने, उसको आगे पीछे आप आसानी से कर सकते हैं। टू बैक कर दें इसको, टू बैक, ये देखें टू फ्रंट के सामने टू बैक लिखा है, यहाँ ये ऊपर आ गया। इसी तरह, लेकिन ये उसके भी पीछे चला गया है, फिर भी आप यहाँ इसको जहाँ जगह मिले वहाँ रख सकते हैं। अभी आप इसका पीछे वाला जो है ना, ये पीछे वाली शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। कैसे चेंज करनी है, आपने शेप पे जाना है और यहाँ इमेज पे जाना है, ठीक है। इमेज पे जाकर यहाँ से देखें, ये पीछे से कोई भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आप जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखें कैसे ज़बरदस्त इसमें शेप्स दी गई हैं, कलर हैं। इसी तरह आप बिल्कुल आसानी से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना जो है ना इसको कलरफुल बना सकते हैं। अभी जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी उस पर आप आसानी से कलर कर सकते हैं, जो भी काम करना उस पर कर सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह अपनी आप वीडियो के थंबनेल को बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी मेहनत करके लोगों यूट्यूबर ने बनाए होते हैं, वहाँ से देखकर भी आप आसानी से इनको बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये फाइनली हमारी जो है ना थंबनेल, समझ ले ऐसा ही मैंने ऐसे ही बनाया, थोड़ा सा हमने इसको बना लिया। अभी हमने सेव करना है, ठीक है, ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम काम आ सके। 3 डॉट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट 1 2 3 4 नंबर पर एक्सपोर्ट इमेज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ आएगा। हमने साइज़ को नहीं छेड़ना, हमने यूट्यूब का थंबनेल बनाया तो उसका साइज़ ओरिजिनल यही है, ठीक है।
यहाँ से सेव टू गैलरी करेंगे, ठीक है। सेव टू गैलरी किया और ये गैलरी में चला गया। अब हम जाकर देखते हैं कि गैलरी में हमें कहाँ से मिलेगा। तो गैलरी में एक फ़ोल्डर बना हुआ है पिक्सल लैब के नाम से, वहाँ पर जाकर आपने गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद पिक्सल लैब के नाम से एक फ़ोल्डर है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो भी आप यहाँ से सेव की हुई हैं आपकी पिक्सल लैब की पिक्चर जो भी बनाए हुए हैं पिक्सल लैब में, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखें, यहाँ से आप जो भी मैंने बनाए हुए सारे पिक्सल लैब में ही आए हुए हैं। तो इस तरह आसानी से इसको यहाँ से ढूंढकर अपनी यूट्यूब पर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।